नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक माता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ 7 क्या निराश हुए जाए। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, आज दूसरा भाग पढ़ते हैं। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। जैसा कि आपने आगे पढ़ा था स्टोरी में कि किस प्रकार आजकल मानवता आधुनिकता को सहेजने में लगी पड़ी है और एक दूसरे से हम लोग कम संपर्क रखते हैं या एक दूसरे के सहयोग के लिए पूर्ण रूप से जैसे आना चाहिए उस टाइप से हम सामने नहीं आते हैं। आजकल सहयोग भी संस्थाओं के माध्यम से होने लगा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया है कि हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, कोटि कोटि मतलब है बच्चों कि हजारों लाखों जो गरीब हैं उनकी दरिद्र मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनकी हीन अवस्था को मतलब गरीबी को दूर करने के लिए बहुत से ऐसे संस्थाएं बनाई गई हैं और ऐसा प्रयास किया गया है जिनसे कि वो एक सुधरा हुआ जीवन जी सके। ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित हैं। मतलब कि गरीबों को ऐसी सुविधा मिले जिससे उनका जीवन सुगम हो सके, उसके लिए कृषि के क्षेत्र में अलग सुधार किए गए हैं, उद्योग के क्षेत्र में अलग सुधार किए गए हैं, व्यापार के क्षेत्र में किए गए हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से किए गए हैं, शिक्षा की दृष्टि से किए गए हैं। मतलब कि हर वो क्षेत्र जिससे कि जीवन सुगम बने उन सारे क्षेत्रों में सुधार का प्रयास किया गया है और गरीबों को प्राथमिकता दी गई है। प्रयास किया गया है कि उन्हें निःशुल्क वो सारा सहयोग मिल सके जिसका वो लाभ उठा करके अपने जीवन को सुचारू और बेहतर बना सके। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब कि गरीबों के लिए नियम तो बना दिए गए, उनके तक सुख सुविधाएं बनी, योजनाएं बना दी गई, लेकिन जिन लोगों को इस कार्य में संलग्न किया गया है वो इन चीज़ को करना भूल जाते हैं। और देखा जाता है कि प्राय वो अधिकारी जिनको ये कार्यभार सौंपा जाता है कि वो गरीबों की सेवा करें, उन तक योजनाएं पहुँचाएँ, उनको लाभ पहुँचाएँ, उनका जीवन सुगम बनाएं, वे सारे सब कुछ भूल के मानवता को भूल जाते हैं। ये मान लो कि उनका हृदय ऐसा मान लो कि अपने को तृप्त करने के लिए हमेशा पवित्र होता है, मतलब कि अपने आप को लाभ पहुँचाने के लिए वो जो सुख सुविधाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए उसका पैसा वो खुद अपने ऊपर व्यय करके अपने जीवन को और ज़्यादा विकसित बनाने में की ओर ध्यान देते हैं, और ज़्यादा विकसित बनाने की ओर ध्यान देते हैं। क्योंकि भारत जो है बच्चों वो पहले से ही एक धार्मिक देश रहा है। यहाँ पे धर्म और न्याय दोनों को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। हालांकि दोनों में विशेष उस टाइप का कोई अंतर नहीं है, धार्मिक और न्याय प्रियता को, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कोटि में देखा जाता है। यहाँ की जनता ये मानती है कि धर्म को मतलब मानने के लिए सत्यता प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्याय को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए समाज में आज भी हम देखते हैं कि कई बार दोषी लोग बरी हो जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं होता है और निर्दोष पिस जाता है क्योंकि धनाढ्य लोग जो है वो पैसों के बल से उन्हें उस गुनाह का किया है उस चीज़ को प्रमाणित कर देते हैं। इसीलिए आज हम समाज में देखते हैं कि किसी का सम्मान करना, किसी का सहयोग करना, किसी का आदर करना, किसी से प्रेम से बोलना आज भी मतलब धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं। भारत से ये सारी सभ्यताएं पूर्ण रूप से गायब नहीं हुई हैं। बहुत से क्षेत्र हैं या देखा जाए तो हर क्षेत्र में थोड़े बहुत ये शिष्टाचार अभी भी बचे हैं कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार बोलते हैं और जिस ज़रूरतमंद को आवश्यकता है उसका सहयोग करते हैं।
और किसी को दुख देना हम पाप समझते हैं, किसी चोरी करना हम गलत समझते हैं, पाप समझते हैं। हमारी आंतरिक भावनाएं जो है वो निकल करके आती हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। किसी की गलती को उजागर करना गलत नहीं है, जैसे अभी हमने कहा कि गलत है करके, लेकिन क्या है कि किसी की गलती को उजागर करना गलत नहीं है और समाज में किसी की गलती को दिखाना गलत नहीं है, लेकिन उसको हमेशा के लिए गलत मान लेना ही बहुत ज़्यादा गलत है। हमें दूसरों पे दोषारोपण करने से पहले स्वयं को देखना चाहिए कि क्या हम स्वयं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं। दूसरों की बुराई को हम बताते हैं तो इसलिए नहीं बताते हैं कि वो बुरा है, बल्कि उसको रस ले लेके आलोचना करते हुए बताते हैं कि वो बुरा है, तो ये प्रवृत्ति गलत है। इसलिए इसमें हमको ये बताया गया है कि हम मतलब समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बुराई या तकलीफ में हंसते हैं, दूसरों की बुराई को आनंद ले लेके करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। और है भी तो समाज में सब लोग ऐसे हैं कहना संभव नहीं है या उचित नहीं होगा, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज भी ईमानदारी का परिचय देते हैं। जैसे कि लेखक कहते हैं कि एक बार वो यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन से टिकट लिए, मूल्य 10 रुपये था और वो जल्दी जल्दी में 100 रुपये उनको दे करके चले आए। आकर के जब वो बैठे तो थोड़ी ही देर बाद जो टिकट बाबू थे वो सेकंड क्लास के डिब्बे में, उन दिनों ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी क्योंकि उसका चार्ज ज़्यादा होता था, तो कह रहे हैं कि सेकंड क्लास के डिब्बे में जब हम आते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि मतलब जब टिकट बाबू आते हैं और सबका मुंह देखते हुए, चेहरा पहचानते हुए आते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या नहीं थी, पहचानना मुश्किल नहीं था, और थोड़ी ही देर बाद वो उनको पहचान लेते हैं टिकट बाबू और उनके हाथ पे 90 रुपये रख के कहते हैं कि बाबूजी बहुत ज़्यादा गलती हो गई, उस समय ना आपने ही देखा कि इनके आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं और ना मैंने ही देखा, लेकिन मुझे जैसे ही पता चला है कि आपने मुझे 100 रुपये दिए हैं तो ये आपके 90 रुपये हैं। तो लेखक ये सोचता है कि आज भी इस दुनिया में ईमानदारी बचे, चाहते जो टिकट बाबू हैं चाहते तो 90 रुपये अपनी जेब में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने 90 रुपये लेखक को लौटाए तो उनके चेहरे पे एक अलग ही सुख था, संतोष था, अंदर से प्रसन्नता थी कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। इसलिए वो कहते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया से ईमानदारी चली गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ईमानदारी का परिचय देते हैं और बहुत से ऐसे धूर्त लोग भी हैं जो बातों बातों में हमें ठग लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आज भी दुनिया में ईमानदारी जीवित है, आज भी लोग ईमानदारी का परिचय देते हैं। और आगे की कहानी को हम पढ़ेंगे तीसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।